देखिएगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की खुली धमकियां दी जा रही हैं। आलमी ताकतें खासतौर पर अमेरिका और मगरिब जो खित्ते में अमन के ठेकेदार बनते हैं, भारत के इस गैर जिम्मेदाराना बयान पर, रवैये पर खामोश क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक भारतीय आर्मी चीफ का नक्शे से मिटाने की भड़क है, ये बात तो उन्होंने हमारी तर्जुमानी की, क्योंकि जाहिर है हम भी ये चाहते हैं कि हमारा नक्शा मिट जाए, क्योंकि हम अपना नक्शा बढ़ाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हम 7 वाला जो प्लॉट है उसको भी हासिल करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी, क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरियात भी बढ़ रही है, हमें पानी के ज़खायर भी चाहिए, हमें दीगर भी चाहिए। और हमारा तो क्लेम भी है, ज़ाहिर है मुग़ल एम्पायर थी तो मुसलमानों की हुक्मरानी थी, तो इसलिए ये अब हमारा क्लेम बनता है ना, इसलिए हम अपना नक्शा बढ़ाना चाहते हैं। तो शायद उन्होंने हमारी तर्जुमानी की है। वैसे ये भी मैंने देखा है कि अमूमन जब इंसान को पड़ जाए ना मार बड़ी ठीक ठाक किस्म की, वो मुका लगता है ना बॉक्सिंग के अंदर, तो फिर वो बेचारा बॉक्सर जो होता है वो घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आती मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ, मैं लेटा हुआ हूँ या मैं खड़ा हुआ हूँ। तो ये इसको कहते हैं पंजाबी में भौंतरा जाना। तो ये वो भौंतर गए हैं। असल में इनको ये समझ नहीं आ रही मार पड़ने के बाद कि इन्होंने क्या करना है। अंदर की कमजोरियां इतनी हैं, फिर उसके बाद जाहिर है आपको पता है कि गाय मूत्र भी पीते हैं, उसके भी असरात होते हैं। ज़हन उससे जो है वो काफी हद तक खराबी आ जाती है उसके अंदर, जिसको वो कौन क्या है कि वो कहते हैं ना जी, केमिकल लोचा हो जाता है दिमाग में। तो वो ये भी इस किस्म के फतूर जो है वो उनके हो जाते हैं। एनी हाउ, अब इनके इसके ऊपर बात करते हैं कि उन्होंने ये कहा कब है और क्यों कहा है। तो पहली बात यह है कि मानिक शॉ ऑडिटोरियम के अंदर इन्होंने ये बात कही है, और उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर की 1 साला बरसी मनाते हुए, हमने तो जश्न मनाया था, जाहिर है इन्होंने तो बरसी मनानी थी, तो वो 1 साला बरसी मना देते हुए जब इन्होंने सिंदूर के ऊपर जो कहा कि जी सैनिक क्या उसका नाम था पता नहीं, यानी कि मिलिट्री डायलॉग इन्होंने किया, और वो मिलिट्री डायलॉग जो है वो किया, उसके अंदर इन्होंने बजाय अपनी कमजोरियों को बताते कि भाई हमने दौरान जंग 3 बड़े बड़े जर्नैल जो थे वो निकाल दिए, एयरफोर्स का वाइस चीफ निकाल दिया, आर्मी का जो इंटेलिजेंस का कमांडर था जनरल राणा, उसको निकाल के काला पानी भिजवा दिया। हमने जो कोर कमांडर था 15वीं और 16वीं कोर का नदरन कमांड का, उसको गिरफ्तार करा लिया, आज तक करा लिया, इसलिए क्योंकि उसने ये कहा था कि ये पहलगाम का खुरा जो है ये न्यू दिल्ली से निकलता है, इसलिए उसको गिरफ्तार करा लिया गया। और उसने ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। अब जो साथ ही साथ फिर आपको पता है कि इनका कमांडर डिफेंस सर्विसेज जनरल अनिल चौहान भी निकाला गया। उसको इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 1 भूल जाए, फरामोश कर दें, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था वो याद माजी आजाब था उनके लिए। तो इस वजह से वो कहता था कि जी ये खत्म, उसको निकाल के वो राणा सुब्रमण्या को लेके आ गए हैं नया कमांडर डिफेंस सर्विसेज। अब ये तमाम सारी जो बातें हैं, इसके बाद उन्होंने ये नहीं बात की इसके ऊपर कि भाई देखो हमारी क्या प्रोफेशनल कमजोरियां थी, हमें जो स्ट्रेटेजिक तौर पर क्यों मार पड़ गई, हमें जो पाकिस्तान के हाथों, जो पाकिस्तान के जवानों के हाथों साइबर के ऊपर मार पड़ी, हमारा जो जिस आईटी के ऊपर हम बड़ा नाज करते थे, उस आईटी का आलम ये हो गया कि 71% साइबर हमले होकर पाकिस्तान ने बिजली तक बंद कर दी भारत के अंदर। उस आईटी का ये आलम था जिसको ये कहते थे कि हम आईटी किंग हैं। उस आईटी के अंदर ये नतीजा निकला कि कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस जो थी वो पाकिस्तानी बड़े मजे से बैठ के सुन रहे थे हमारे जीएचक्यू के अंदर के वहाँ क्या बातें हो रही हैं और क्या प्लान बन रहे हैं। तो वो सारा कुछ तो हमारे पास आ गया था। अब ये बातें वो ये नहीं बात कर रहे कि हमारे 8 जहाज कैसे गिर गए, और अभी तो पाकिस्तान ने सिर्फ 10% मारा था, 90% तो मार बाकी है। तो ये अभी इस सारे के ऊपर बात करने के बजाय ये पाकिस्तान को धमकियां, देखिए ना, एक्चुअली ये लोग, आपको पता है कि पुराने पहले भी ये बॉलीवुड की फिल्में जो थी उनके गाने थे वो चोरी करते थे, कभी पाकिस्तान से कभी अंग्रेजों से। तो इन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं ईरान को सफाई हस्ती से मिटा दूंगा, इसने कहा चलो मैं भी ये कहता हूँ कि
हम भी पाकिस्तान को जोग्राफी से मिटा देंगे। भाई जोग्राफी अपना तो दुरुस्त कर ले। तेरे पास जो है वो 7 तेरी रियासतें वहां बैठी हैं जिनको रेड कॉरिडोर जानते हैं, चिकन नेक से आगे मणिपुर वगैरह, ये तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। उनको तो चाइना ने चाइनीज नाम दे दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब सिखों ने रेफरेंडम कर दिया हुआ है और उसके अंदर वो भारत से अलहदगी की बात कर रहे हैं। पिछले साल आपको याद है कि जब वहां वो किसानों की मूवमेंट हुई तो खालिस्तान का परचम न्यू दिल्ली के पर उन्होंने दिल्ली लाल किले के ऊपर लहरा दिया था, तो ये वहां मुंह तकते रह गए। उसके बाद इनका आपको पता है कश्मीर के अंदर 9 लाख फौज लगाने के बावजूद उनके हाथ से वो निकलता चला जा रहा है, तो ये भी एक इनके लिए एक वो है। तो नक्शा तो इनका कम हो रहा है, ये किस नक्शे की बात कर रहे हैं? पता नहीं क्या सस्ता बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, नक्शा तो इनका कम हो रहा है और डायलॉग तो ये ऐसे ही है जिस तरह से आपने भी कहा कि चोरी करते हैं और फिल्मों में ही अपने आप को हीरो दिखा सकते हैं, वैसे तो ये जीरो ही है रियलिटी में। अगर ISPR की हम बात करते हैं, वाज़े तौर पर कहा है जोग्राफियाई खात्मा 2 तरफा होगा। जवाब बहुत वाज़े दिया गया है कि क्या 2 एटमी ताकतों के दरमियान इस नौयत का लबो लहजा खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता है। सूरत हाल क्या हो सकती है? देखिए, जोग्राफियाई खात्मा तो दोनों तरफ ही होगा ना, यानी कि पाकिस्तान का जोग्राफिया ये खत्म होके आगे बढ़ जाएगा और उनका घट के जो है वो पीछे रह जाएगा। तो ये 2 तरफे का मतलब ये है, ये मतलब नहीं है कि हमारा भी नुकसान होगा उनका भी होगा। पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो अभी काम कर रहे हैं इनका खन्नास खत्म नहीं होगा। देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, और आप इनको देखें कि ये कर क्या रहे हैं। ये इस टाइम पे इनके पास $100 बिलियन का तकरीबन बजट है। ये नया असला खरीद रहे हैं, लेकिन नया असला खरीदने के बाद ट्रेनिंग भी तो कराएंगे। इसलिए ये इमीडिएट काम अपनी देखें कमजोरियां हैं, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी जो था वो आर्मी चीफ था, अभी आर्मी चीफ होते हुए खिफ्त मिटा रहा है, बेइज्जती हुई है। ये रियलिटी है। आप जो मर्जी देखें, अपने लोकल ऑडियंस को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं अपने लोगों को, लेकिन जो उसके जर्नैल हैं, जो उसके साथ वहाँ उनके अफसरान हैं, जो उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि भारत की कमजोरियां क्या थी और उसको मार पड़ी है या नहीं मार पड़ी? ये बातें देखें ना, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये बात हो सकती है कि मैं जीता या मैं जीता, लेकिन क्योंकि अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज सामने नहीं आई। पाकिस्तान के मामले पे ये लोग गए अमेरिका और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए जंग बंदी करवा दो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत मार रहा है। और पाकिस्तान ने भी फिर मजीद जो 20 राफेल जिनको हमने लॉक किया हुआ था वो हमने छोड़ दिया। हमने कहा कि जी जंग को एस्केलेट नहीं करते, हमने जवाब दिया, करारा दिया, अभी हम इसको यहाँ रोक लेते हैं। अब मसला यहाँ ये है कि ये पाकिस्तान ने 8 तैयारे जब गिरा दिए तो उसके बाद एंड बकौल ट्रंप के 11 गिरा दिए। पूरी दुनिया ने कहा, राफेल कंपनी ने कहा कि हमारे जहाज गिर गए, और उन्होंने कहा कि हमारे S-400 तबाह हो गए। उसने बरतानिया ने लिखा कि किंग ऑफ द स्काईज पाकिस्तान एयरफोर्स, और अमरीकी जरीदे ये लिख रहे थे कि इंडिया वाज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस सब के बाद पाकिस्तान तो तीसरे मुल्क में नहीं गया ना किसी फरीक के लिए कि आओ जी बैठ के मुज़ाकरात करें, क्योंकि ये जंग जीत चुके थे हम अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब जो सिचुएशन है कि ये अब अपना माथे से जो कलंक का टीका है वो मिटाने के लिए अपने अवाम को, अपनी फौज को भी झूठ बोल रहे हैं। देखें, अवाम को झूठ बोलना और बात होती है, अपने फौज को झूठ बोलना गैर मुनासिब है। जनरल द्विवेदी अपने तौर पर एक हारा हुआ जर्नैल लिखा जाएगा, एक ऐसा आर्मी चीफ लिखा जाएगा तारीख के पन्नों में जो जंग हार गया था अपने से 5 गुना छोटे मुल्क से। और उसकी वजह बैड प्लानिंग, मिस कैलकुलेशन, रॉन्ग असेसमेंट, फॉल्टी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये तमाम चीजें जो हैं वो उसके लिए एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरी हैं। और यही वजह है कि वो अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर एक्सेप्टेंस करने के बजाय वो पाकिस्तान को इस किस्म की धमकियां, और फिर वैसे भी ये आर्मी, देखिए
ये जब तक कारगिल का वाकया हुआ था ना, ये एक प्रोफेशनल आर्मी थी, मैं आपको सही बात बताऊं। जी। ये लेकिन कारगिल के वाकये के बाद ये अपना प्रोफेशनलिज्म खो बैठे और उसके बाद ये आरएसएस की आर्मी बन गए। अब आरएसएस की जो एक सैफरॉनिक आर्मी थी, यानी कि जाफरानी जो दहशतगर्द थे, उनका जी। जब ये नुमाइंदा बन के कभी ये जहाज के ऊपर नींबू फाड़ रहे हैं, कभी ये जो है वो उसके ऊपर जो है वो नारियल फोड़ रहे हैं, कभी जो है वो ये जाके वहाँ माथे टेकते हैं मंदिरों के अंदर। वो अनिल चौहान गया था, आपको पता है, द्विवेदी भी गया था मुख्तलिफ मंदिरों में, कभी वहाँ सिंदूर के नाम से ऑपरेशन करते हैं। तो ये वो तमाम चीजें जो हैं ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, सब करके भी जो मुराद है वो उनकी पूरी नहीं हो रही है और सब हरबे आजमा ली हैं। कहिएगा कि भारतीय क़यादत जो है 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के वजूद को कबूल नहीं कर सकी है। मार्का हक के बाद 1 साल गुजर गया है, भारतीय क़यादत के बयानात में तलखी बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है? सच का सामना करने से भारतीय क़यादत भाग क्यों रही है? हालांकि सबसे अच्छी ऑप्शन उनके पास सेफ एग्जिट है, यानी वो तस्लीम कर लें और निकल जाएं इस चीज़ से, वरना दुनिया तो याद करवाती रहेगी बार बार। देखिए, दुनिया याद कराती रहेगी, लेकिन मसला यहाँ ये है कि उनकी सोच ही फर्क है ना। आप देखें, कुरान की आइडियोलॉजी के साथ चल रहे हैं, मैं कुरान की आइडियोलॉजी से चल रहा हूँ। हम अपनी बुनियाद को कैसे भूल जाएं? अब वो जो हैं वो चाणक्य और हिंदुत्व के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। उनकी नजर में उनका जो पड़ोसी है वो उनका दुश्मन होता है, ये बात तो उन्होंने लिखी भी है। और जो पड़ोसी का पड़ोसी होता है वो उनका दोस्त होता है, जैसे अफगानिस्तान। इसलिए अब आप ये देखें कि उन्होंने किसी रीजन में किस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, किस मुल्क के साथ, बांग्लादेश के साथ, किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लड़ाई करते हैं, फिस्ट फाइटिंग चाइना के साथ हो गई थी, इनके कई बंदे जो है वो जहन्नम वासिल हुए थे। लेकिन इस सब के अंदर मसला ये है कि इनकी सोच है, और ये सोच के अंदर देखें, इसराइल है, वो चाहता है कि मैं एक ग्रेटर अपना नक्शा बनाऊं, मैं तौसी पसंदाना इकदामात करूं। दूसरी जानिब भारत है, अखंड भारत की बात करता है, उसने बकायदा डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत अपनी कौमी असेंबली के ऊपर जो नक्शा लगाया है उसमें पूरा पाकिस्तान उसने शामिल किया हुआ है। वो अभी भी वो ख्वाब है, वो जैसे होता है ना, इनके प्रॉब्लम ये है कि ये वो कहते हैं पिदरम सुल्तान बूद, हम जो है वो पहले ऐसे होते थे इसलिए अब हम दोबारा वापस लाएंगे। और भाई, हम जो थे वो कोई और थे, वो आप लोगों के वो लोग थे जो कोई असूल था, कोई उनमें गैरत थी, कोई उनमें शर्म थी, कोई हया थी। आप लोग जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। आप में ना शर्म है, ना हया है, ना गैरत है, ना आप में सोच है, ना समझ है, और आप चले हैं लड़ने के लिए। आप लड़ने के बजाय आप इस खित्ते के लोगों के लिए कोई बेहतर किरदार अदा करें। देखें ना, जब नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि हम मिलकर पाकिस्तान के साथ आओ, गुर्बत मिटाते हैं रीजन की, ये अच्छी बात थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर लगता है यही है कि वही आरएसएस का जो एक दिमाग में फतूर है वो आ गया, और उसने कहा कि जी मैं दुनिया को अब तस्खीर करने निकलूंगा। फिर ये इनके दिमाग में कहीं किसी ने ये भी डाल दिया है कि बहरा हिंद जो है वो इनके बाप की जागीर है। और बाबा, समुंदर किसी के जागीर नहीं हुआ करते। बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, ऐसे ही है कि ये अपनी जागीरी समझते हैं और इनके जो जहन का फितूर है ये कभी दूर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।